अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सज्जाद खान आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फार्मेसी टेक्नीशियन के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर है वो टिश्यूज़ के टॉपिक पर है और इन टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करना है और मुकम्मल इंशाल्लाह एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि लेक्चर उनको समझ आ सके। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है टिश्यूज़ के ऊपर। टिश्यूज़ A tissue may be defined as टिश्यू की जो डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। टिश्यू जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है या उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं, सेल के अंदर के जो मटेरियल हैं जो ख़ास काम करते हैं या फंक्शंस करते हैं, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इज़ ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 4 बेसिक टाइप्स। जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये जो 4 जो टिश्यूज़ की टाइप्स हैं, ज़्यादातर बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो इन 4 टाइप्स में जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। Connective tissue is characterized by the presence of relatively few cells but a large amount of intercellular substances. Connective tissue जो है उसमें कुछ cells मौजूद होते हैं and large amount of intercellular substances और उनके दरमियान cells के दरमियान में substances जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, connective tissues कहलाते हैं। Compare this with epithelium which consist of large number of cells with very small amount of intercellular substances। जबकि जो एपिथेलियम का जो टिश्यू होता है उसमें सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो हैं वो कम होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स कम होते हैं लेकिन इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस ज़्यादा मौजूद होते हैं। हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो बेसिकली ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। नंबर 1 सेल, नंबर 2 फाइबर, नंबर 3 ग्राउंड सब्सटेंसेस। ठीक है, द फाइबर एंड द ग्राउंड सब्सटेंसेस को हम कलेक्टिवली जो है वो मैट्रिक्स कहते हैं एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज बेसिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टिव टिश्यू नेसेसरी। बहुत ज़रूरी है इनकी डिस्क्रिप्शन बिफोर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाई करने से पहले हम सेल, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू सेल के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल। कनेक्टिव टिश्यू सेल में ये सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वंडरिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ लूज एरुलाज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और बहुत सारे जो है इसके अंदर एरुला टाइप के टिश्यूज़ भी होते हैं। तो ये जो है वो सेल्स की लिस्ट है जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, जो पहला कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स का, तो उसमें फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स जिनको एडिपोज भी कहते हैं, वंडरिंग सेल्स जो है वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं फाइबर्स के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। कोलेजिनियस फाइबर्स, रेटिक्यूलर फाइबर्स एंड थर्ड टाइप जो है वो इलास्टिक फाइबर्स की होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके फाइबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस। तीसरा, ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ग्राउंड सब्सटेंसेस इज़ कंपोज्ड मेनली मैक्रो प्रोटीन, उसमें मैक्रो प्रोटीन होती है। पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली जो है वो प्रोटियोग्लाइकेंस कहेंगे। तो ग्राउंड सब्सटेंसेस में मेजर जो चीज़ है वो प्रोटियोग्लाइकेंस होती हैं। इन एडिशन इसके साथ साथ इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर एंड साल्ट। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है और वाटर एंड साल्ट भी मौजूद होते हैं। प्रोटियोग्लाइकन क्या होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटियोग्लाइकन, मैनी टाइप ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स हैव बीन फाउंड इन द वेरियस लोकेशंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटियोग्लाइकन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड हैलोरिक एसिड, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट C,
डर्माटन सल्फेट, कैराटिन सल्फेट एंड हेपरिन सल्फेट, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटियोग्लाइकेंस जो हैं वो बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ बॉडी के लोकेशंस में ये प्रोटियोग्लाइकेंस पाए जाते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में इट आल्सो दिस कंपाउंड्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। बट इन कंट्रास्ट टू प्रोटियोग्लाइकेन प्रोटीन मोइटी प्री डिटर्मिनेट्स, इसमें प्रोटीन जो होती हैं वो कम होती हैं और ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है प्रोटियोग्लाइकेंस, तो प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर जो प्रोटीन है वो ज़्यादा होती है, पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्सेस कम होते हैं। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन में पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्सेस ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन जो है वो उसमें प्री डिटर्मिनेट होती है, डोमिनेटेड होती है कि वो ज़्यादा नहीं पाई जाती। ठीक हो गया। तो ये था ग्राउंड सब्सटेंसेस। कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो उसके कंपोनेंट थे वो तीसरा कंपोनेंट ग्राउंड सब्सटेंसेस का। आगे हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज़ फाउंड कवरिंग द बॉडी। और एपिथेलियल टिश्यूज़ में ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी को कवर कर रही हैं, या लाइनिंग ऑफ कैविटीज़, जो कैविटीज़ की वॉल्स हैं उनमें एंड ट्यूब्स में जो है ये एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं। इट आल्सो फाउंड इन द ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका है वो क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियम का या एपिथेलियल टिश्यूज़ का, वो उसके फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होता है। तो जिसमें कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं या उनमें कौन कौन से जो हैं वो स्ट्रक्चर में चीज़ें मौजूद हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू का जो फंक्शन है वो उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, जैसे कि पहला फंक्शन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू का वो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन करता है। ये मुख्तलिफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को, जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्शन करते हैं, उसको डिहाइड्रेशन से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा सेक्रीशन का काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम भी एपिथेलियम। तो ये तीन जो हैं वो फंक्शंस हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के। द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत ही क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं। एंड इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसका भी जो इंटर सेलुलर सब्सटेंस होता है उनको मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि बहुत ही कम होता है। ठीक है, इंटर सेलुलर सब्सटेंस एपिथेलियम में कम होते हैं और सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा और क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत करीब करीब जो है वो सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स एंड डिवाइड्स इनटू 4 टाइप्स, और इनकी आगे 4 टाइप्स होती है। इसमें क्या है, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि एक ही लेयर है सेल की, और ये सिंपल एपिथेलियम है। ठीक है, और जो इसकी 4 टाइप्स होती हैं सिंपल एपिथेलियम की, जो कि आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं की गई, इसकी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं जो कि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। एंड इट इज़ यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सरफेस, और ये एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सरफेस पर मौजूद, जहाँ जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है या जहाँ से सेक्रेशन होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप। मुख्तलिफ शक्ल के जो है वो सेल्स होते हैं और उनकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाने हैं, पहली लेयर, ये दूसरी, ये तीसरी, तो 3 लेयर जो है वो इसके अंदर है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और देखें ये सेल का शेप, इस सेल की शेप, इस सेल की शेप मुख्तलिफ है। ठीक है, तो डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स होते हैं और उनकी काफ़ी लेयर्स होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज़ टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, और इनका जो मेजर फंक्शन होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, वो प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक हो गया। तो प्रोटेक्शन का काम जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम करते हैं, और सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो सिंपल एपिथेलियम करती है। तो ये था हमारा टिश्यूज़ का जो मुकम्मल टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया, जो आपके सिलेबस में, फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस में टिश्यूज़ का जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया है। तो इसी तरह हम आगे बोन्स का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।